हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का क्या होता है? जल निकासीय व्यवस्था, पानी के बहने की व्यवस्था, निकास की व्यवस्था हम आज पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी प्रणाली। हम इंडिया में जो रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा जो इंडिया का मैप है, इसमें जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो बेस्ड ऑन सोर्स, देखिए सबसे पहले सोर्स पे बेस्ड क्या है? हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ये जो एरिया है ये पूरा हिमालयन रेंज, पूरा इधर नेपाल की साइड, ये चाइना की साइड, ये पूरा का पूरा हिमालयन रेंज है। ये हिमालयन रिवर्स यहाँ से बहती हैं और पेनिनसुलर रिवर है वो सारी इधर साउथ में। ये इंडिया को आधा काट दीजिए, यहाँ गुजरात से लेते हुए वेस्ट बंगाल तक ये नीचे जितना एरिया है ये पेनिनसुलर रिवर्स का एरिया होता है। तो एक पेनिनसुलर रिवर्स कुछ यहाँ अरेबियन सी में आ जाती है, कुछ हमारी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। हिमालयन रिवर एंटेसिडेंट होती है। एंटेसिडेंट मतलब पौराणिक। एंटेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है? पौराणिक, मतलब जो वेदों के टाइम में जिनका जिक्र है। तो इंडस के बारे में, सिंधु नदी के बारे में जिक्र है, गंगा के बारे में भी है, ब्रह्मपुत्र जो हमारी रिवर है उसके बारे में भी पुराणों में लिखा हुआ है। तो इनको एंटेसिडेंट रिवर भी बोला जाता है। फिर हमारा पेनिनसुलर रिवर्स है, ये कुछ अरेबियन सी में गिर जाती हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, और कुछ हमारी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो आप अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए अच्छे से और उनको बार बार पढ़िए कि क्या हमारा इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी प्रणाली क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, हम हिमालयन रिवर्स में इंडस के बारे में पढ़ाई करेंगे। कल फिर हम गंगा के बारे में, ऐसे ऐसे एक एक रिवर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत वास्ट है, तो एक एक रिवर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई करेंगे हम। तो सबसे पहले इंडस के बारे में। इंडस क्या है? सिंधु नदी जो है। तो देखिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर नियर बोकारचू इन द तिब्बतियन रीजन इन कैलाश माउंटेन रेंज नियर मानसरोवर लेक। ये मानसरोवर लेक के नज़दीक से इसका ओरिजिन होता है। ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से हमारी इंडस रिवर निकलती है तिब्बत रीजन इन द कैलाश माउंटेन रेंज के अंदर। ठीक है, द रिवर विच फ्लो नॉर्थ वेस्ट एंड एंटर द लद्दाख रीजन। नॉर्थ वेस्ट से फ्लो करती है और लद्दाख रीजन में घुस जाती है इंडिया के अंदर एट द प्लेस ऑफ दमचौक। दमचौक के पास ये एंटर करती है इंडिया के अंदर, तिब्बत और चाइना के एरिया से। वन इन इंडिया द इंडस फ्लो बिटवीन द काराकोरम एंड लद्दाख रेंज। ये इंडिया के अंदर काराकोरम जो रेंज है और लद्दाख रेंज है, पहाड़ों माउंटेन रेंजेस है दोनों, उनके बीच से ये फ्लो करती है। इन तिब्बत इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंगी कम्बान और द लॉइन ऑफ माउथ भी कहा जाता है इसको तिब्बत रीजन में, जो हमारी इंडस रिवर है, सिंधु नदी को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी नदी को द लॉइन ऑफ माउथ कहा जाता है। दैट इज ये हमारी इंडस रिवर को, कहाँ? तिब्बत के अंदर। अब देखिए पूरा हमने मैप के थ्रू समझाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ कि ये जैसे ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, ये हमारी इंडस है, ये निकल रही है डार्क ब्लू में। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये यहाँ से साइलॉक करके निकलती है इसकी, ये आप बोल सकते हो कि राइट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में यहाँ पे सुरू है, ये सब है। ठीक है, तो ओरिजिन इसका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ बहुत बड़ा, यहाँ से निकलती है, ये यहाँ एंटर कर जाती है दमचौक में इंडिया के अंदर। देखो ये लिखा दमचौक, और ये एग्जिट जहाँ करेगी, ये यहाँ पे जो एग्जिट करेगी, ये लास्ट पॉइंट क्या है इसका? दैट इज चिल्लास। चिल्लास में यह एग्जिट करती है, पाकिस्तान के प्लेन्स में घुस जाती है यहाँ से ये फिर। ठीक है, रेंज कौन सी है? कैलाश रेंज है, होम ऑफ लॉर्ड शिवा, हम इसके बारे में हमें पता है। तो अब इंडस रिवर इन इंडिया, इंडिया में क्या, कहाँ, कितना क्या है इसका, वो सब हम पढ़ेंगे। देखिए वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया के अंदर, ये हमारी एशिया में वन ऑफ द, मतलब बहुत सारी हैं उनमें से एक है सबसे लंबी। इसका कितना है उसका एरिया? 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर लंबी है ये। लॉन्गेस्ट इन एशिया इज यांगतेज रिवर, चाइना के अंदर है, ये सबसे एशिया में लंबी है। और वर्ल्ड में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नाइल रिवर है, वर्ल्ड की जो सबसे लंबी रिवर है। इंडस भी हमारी उनमें से एक लंबियों में से एक लंबी है, सबसे लंबी नहीं है। और टोटल डिस्टेंस एरिया इसका इतना है, आप देख सकते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है पाकिस्तान के अंदर, और उनकी नेशनल रिवर भी है ये, और उन सबसे बड़ी नदी भी है पाकिस्तान के अंदर। दैट्स वाई इट इज़ देयर नेशनल रिवर। हमारी नेशनल रिवर क्या है इंडिया की? गंगा। उसी तरह पाकिस्तान की नेशनल रिवर कौन सी है? दैट इज़ सिंधु नदी, इंडस उनकी सबसे बड़ी नदी है और नेशनल रिवर है।
one of the largest river in the world in term of annual flow around 243 cubic kilometer, twice of नाइल रिवर। ये देखो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फ़र्क होता है। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी, जो ऐसे डिस्टेंस में लंबी हो वो लॉन्गेस्ट होती है। लार्जेस्ट होता है वॉल्यूम के हिसाब से, क्यूबिक मीटर है ना 243 क्यूबिक मीटर मतलब उसका वॉल्यूम, उसमें पानी कितना है उसके हिसाब से हम लार्जेस्ट को देखते हैं, और लॉन्गेस्ट को जो लंबी है उसके हिसाब से देखा जाता है। तो ये फ़र्क होता है लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में। ठीक है भाई। फिर देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, ये पूरी की पूरी ये इंडस के प्लेन्स में बसी हुई है, इंडस नदी के आसपास। फ्लोरिस इन द बाइसन ऑफ इंडस रिवर, सिंधु घाटी सभ्यता है वो। ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने ये पॉइंट देख लिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, कि कोर्स ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी का प्रवाह जो क्या है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि कहाँ से कैसे कैसे बहती है, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ जुड़ती हैं इसमें, वो सब हम देखेंगे। ट्रिब्यूटरीज जो है लेफ्ट राइट से जुड़ती हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे पूरा जाल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 3-4 नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कौन सी है, सतलुज है, रवि है, व्यास है, चेनाब है। तो ये जो कुछ इंडिया में इंपॉर्टेंट है, झेलम है, तो इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, जो एग्जाम से पूछा जाता है। ऐसे बहुत सारी हैं। पाकिस्तान से जो आगे इसमें ट्रिब्यूट जुड़ती है उनके बारे में पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है, जो की पॉइंट्स हैं, वही सिलेक्शन लेना है, तो जो पूछा जाता है वही पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो इंडस के बारे में देखिए, सिंधु नदी का प्रवाह। तो इंडस रिवर इज जॉइन बाय जस्कर एट विच ले एंड देन बाय श्यालोक रिवर। तो ये जैसे जस्कर कहाँ है, ये जस्कर रहा, ये यहाँ इंडस को ज्वाइन करता है, एंड ले एंड देन बाय श्योक रिवर। श्योक, ये सियोक रही है हमारी, इधर से इसमें ऐड हो जाती है। जस्ट अबो मिथानकोट, द इंडस रिवर रिसीव द कंबाइंड वाटर्स ऑफ द 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड द पंचांद। इन पांचों नदियों को पंचांद भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये पूरा इनका जाल है, ये यहाँ इसमें मिल जाता है आपके मिथानकोट के पास। In the Sindh province, the river gathers significant sediment forming Indus River delta before drainage into Arabian Sea near Karachi। और ये कराची एक शहर है पाकिस्तान का, कराची, वो बिल्कुल इसके तट पे बसा हुआ है इंडस रिवर के, अरेबियन सी में घुसने से पहले। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, अरेबियन सी में घुस जाती है इधर, ये फिर लास्ट में ड्रेनेज हो जाता है इसका। ओरिजिनेट ये बेसिकली इंडस रिवर है कौन सी 3 कंट्रीज़ में, ये 3 कंट्रीज़ में फ्लो करती है। चाइना, इंडिया, तिब्बत, चाइना एक ही चीज़ है यहाँ, और इंडिया हो गया दूसरा, और तीसरा हमारा पाकिस्तान। तो ये इन 3 कंट्रीज से मेनली इसका फ्लो होता है। ठीक है। और ये यहाँ आके हमारा एकदम साउथ में ड्रेनेज कर जाती है नीचे की तरफ, पीओके रीजन में। देखो 2 इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स भी इंडस के बारे में। द ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन जो होती है, जो अंधी रिवर डॉल्फिन है, वो पाई जाती है यहाँ पे। द इंडस फ्लो थ्रू इंडिया ओनली इन द ले डिस्ट्रिक्ट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। मतलब ले जो एक ले एक सिटी है, वो बसा हुआ है इसके शहर पे। ये सिर्फ इंडिया में ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ही फ्लो करती है, बाकी और इधर उधर कहीं नहीं जाती है इंडस। बाकी ट्रिब्यूटरीज इसमें आगे मिलती है, चिनाब, झेलम, सतलुज, ये सब। तो मेजर ट्रिब्यूट सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, झेलम, जैसे हमने, ये रहा झेलम आपका, चिनाब है, रावी रिवर है, व्यास रिवर है, सतलुज रिवर है। ये सारी इंडस रिवर की मेजर जो है, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर सहायक नदियां हैं। इससे तो बहुत सारा जाल है, पर ये इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ना है, 3 कंट्रीज से फ्लो करता है, चाइना, पाकिस्तान और ये हमारा इंडिया। ठीक है। ये मैप के हिसाब से आप याद रखेंगे। देखिए ये सतलुज है, ये ब्यास है, दोनों मिलके ये सतलुज, ये सतलुज है बड़ी नदी, इसमें यहाँ ब्यास मिल जाती है, तो ये जाके यहाँ चिनाब में घुस जाएंगी। ये रावी है, ये भी चिनाब में ऐड हो जाती है यहाँ पे। झेलम है, सॉरी, ये झेलम आके यहाँ ऐड हो जाती है सतलुज में, और ये इंडस में फिर मिल जाती है जाके। चिनाब उसी तरीके से ये मिल जाती है झेलम में। तो ऐसे ये सारी ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे से मिलके जाके लास्ट में मिलती कहाँ है, इंडस के अंदर। देखिए सतलुज रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पढ़ लीजिए आप। कि द सतलुज रिवर इज एन एंटीसेडेंट पौराणिक रिवर है, एंड इज समटाइम्स नोन द रेड रिवर, लाल नदी भी कहा गया है इसको। इट राइजेस फ्रॉम बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर ऑफ द साउदर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश माउंटेन
नियर मानसरोवर लेक फ्रॉम राकस लेक, मानसरोवर लेक के पास से इसका ओरिजिन होता है। इन तिब्बत इट इज़ ऑल्सो नोन एज लांगचेन कम्बाब कम्बाब लांचन कम्बा इस नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में ये। इट एंटर्स हिमाचल प्रदेश एट सिपकिल्ला, हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला में एंटर करती है एंड फ्लो इन द साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन थ्रू, ये सिटीज़ के अंदर से फ्लो करती है, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करती हुई आगे बढ़ जाती है। इट लीव्स हिमाचल प्रदेश टू एंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब, हिमाचल से बाद ये पंजाब के प्लेन्स में एंटर कर जाती है। एट भाखरा वेयर द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, भाखरा जो वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वो भी बना हुआ है इसके ऊपर, भाखरा नांगल डैम से जाना जाता है। हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, इस रिवर पे वो बना हुआ है। ठीक है, हिमाचल के जब ये प्लेन्स में घुसती है तो वहीं पे सबसे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बना हुआ है कौन सा है, भाखरा नांगल डैम, वो इस नदी इंडस रिवर पे बना हुआ है। ठीक है भाई, और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ मेनली यूज फॉर पावर जनरेशन, ये पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है। एंड मैनी लार्ज कैनल ड्रो फ्रॉम वेर इट, और ये भाखरा नांगल डैम से छोटे छोटे नदियाँ, वो भी नदियाँ नहीं, छोटी छोटी आप बोलते हो नहर जो होती हैं वो निकलती है वहाँ से। एंड अक्रॉस द रिवर दे आर मेनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरीगेशन, जो खेती बाड़ी के काम के लिए जो हमारी छोटी छोटी पानी के नाले निकाले जाते हैं वो आप बोल सकते हो उनको। ठीक है, कोल डैम, नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स इंडस रिवर पे ही बने हुए हैं आपके, नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट वगैरह सब। देखिए ट्रिब्यूटरीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिवर कौन सी है, उनका ओरिजिन क्या है, उसके मेन रिमार्क्स क्या हैं। देखिए सतलुज है, ये मानसरोवर राकेश लेक से निकलती है ओरिजिन इसका। और रिमार्क्स क्या हैं, पैरेलल टू द इंडस फॉर 400 किलोमीटर तक ये पैरेलल चलती है बिफोर एंटरिंग इंडिया, इंडिया में एंटर करने से पहले सतलुज में। ठीक है, फीड कैनल सिस्टम ऑफ भाखरा नागल प्रोजेक्ट, कैनल सिस्टम को फीड करता है, ये उसकी ज़रूरतें पूरा करता है पानी की, भाखरा नागल डैम की। ठीक है, फिर है ब्यास एंड कुन्नार नियर, ब्यास जो नदी है वो, ब्यास एक जगह है, कुंड, ब्यास कुंड है नियर रोहतांग पास के पास, ये वहाँ से इसका ओरिजिन होता है ब्यास रिवर का। फ्लो थ्रू कुल्लू एंड मनाली, कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश के दो शहर हैं, उनसे ये फ्लो करती है ब्यास रिवर जो हमारी है। नेक्स्ट हमारा आता है रावी, रावी रिवर के बारे में क्या है, ओरिजिन कहाँ से है, रोहतांग पास, रोहतांग जो पास है कुल्लू हिल्स में हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है रावी रिवर का। रिमार्क्स क्या है इसका, फ्लो एज इंडो पाक बॉर्डर फॉर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है पीओके के रीजन से, ये बॉर्डर के पास बहती हुई जाती है रवि। ठीक है, नेक्स्ट रिवर हमारी चिनाब है जो ट्रिब्यूटरी है, ये है बरालाचाला जो पास है हिमाचल प्रदेश में, ये सारे पासेस भी याद रखने हैं, हिमाचल में रोहतांग पास हिमाचल में है, बरालाचा पास ये है भी हिमाचल प्रदेश में। तो पासेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं आगे इन फ्यूचर हम। ठीक है, तो ये चिनाब का रिमार्क्स क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये, जो इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, चिनाब रिवर है। 1180 किलोमीटर इन इंडिया, 1180 किलोमीटर भारत में बहती है ये। ठीक है, फॉर्म बाई टू स्ट्रीम्स, चंद्र एंड भागा, ये चंद्र और भागा दो ऐसे, ये जैसे ये चिनाब है तो ये चंद्र और ये भागा, ये दोनों से आके मिलती हैं, चंद्र भागा रिवर, और ये आपकी चंद्र और भागा दोनों रिवर्स आके मिलती हैं, ये उसके बाद से ये चिनाब कहलाती है। ठीक है, चलिए ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंधु नदी की सहायक नदियां में इंपॉर्टेंट कुछ हैं वो कैसे देखो, लद्दाख, लेह में कौन सी, जस्कर है, लेफ्ट बैंक है ये। गिलगिट पाकिस्तान जो हमारा है उसमें श्योक, और इसका सेकंड नाम निब्रा भी कहा जाता है, गिलगिट में हुंजा, ये राइट बैंक में है। ये मिथालकोट है पाकिस्तान के अंदर, इंडस मीट पंजाड़ सतलुज, ये इंडस मीट करती है पंजाड़ सतलुज ब्यास रावी चेनाब झेलम को फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज से, कहाँ पे, पाकिस्तान मिथालकोट में ये मीट करती हैं सारी की सारी जो है हमारी पंजाड़ रिवर्स जो हैं, सतलुज है, ब्यास है, रिवर है, चेनाब है, ये मिथालकोट पाकिस्तान के अंदर आपकी मीट करती हैं जाके। फिर अदर में कुछ काबुल गोमाल कुराम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, इनके बारे में ये इतना ही नहीं पूछा जाता ये वाली चीज़ें। ठीक है, आप बस ये यहाँ तक की ये पॉइंट्स याद करें। फिर लेफ्ट है, लेफ्ट में जस्कर, देखिए ये जस्कर दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट में ट्रिब्यूटरीज है, ये आपकी इंडस जा रही है यहाँ से, ये यहाँ से बिल्कुल एक शार्प टर्न ले लेती है यहाँ पे, ये आती हुई घुस जाती है यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान में। ये इसके मेन ट्रिब्यूटरीज हैं।
राइट में देखिए ग्लेशियल वाटर है, जो राइट साइड से जो ग्लेशियल वाटर है यहाँ से गिलिगट में, ये ग्लेशियल वाटर से हमारा मिलता है इसमें आके। और श्योक, श्योक ये दिख रही है आपकी, ये रही श्योक, इसको नुब्रा भी कहा जाता है। गिलिगट में हुंजा, ये गिलिगट रही, ये ऊपर राइट। तो देखिए जस्कर आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, जस्कर क्या है आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि नीचे से ऐसे देखेंगे तो घुस रही है लेफ्ट से, और ऊपर से जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज बनेंगी वो राइट ट्रिब्यूटरीज बन रही है, जैसे सियाल है, गिलगिट है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो जो इंडस, जो सिंधु वाटर ट्रीटी हुई थी वो कब हुई थी? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी कौन से दो कंट्रीज के बीच हुई? तो दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। साइन इन कराची, कराची में इसको साइन किया गया, डेट क्या, सितंबर 19 को 1960 में। ठीक है भाई। ट्रीटी अलोकेट्स 80% ऑफ वाटर फ्रॉम द 6 रिवर इंडस वाटर सिस्टम टू पाकिस्तान। ये ट्रीटी अलोकेट करती है 80% ऑफ वाटर फ्रॉम द 6 रिवर्स इंडस वाटर रिवर सिस्टम टू पाकिस्तान को। ये 80% पानी यही देती है। सबसे बड़ी नदी जो है, ये उनकी नेशनल रिवर भी बोलते हैं इसको, दैट्स वाई। ठीक है, तो हमने पूरा देख लिया है कि इंडस का क्या क्या वाटर सिस्टम कैसे क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ये देखिए, ये वही पॉइंट सेम हमने लिख दिए हैं, उसमें आपको अच्छे से दिख नहीं रही हो तो ये यहाँ से आप उतार सकते हैं इनको। ठीक है भाई। सो इंडस के बारे में हमने डिटेल से पूरा देख लिया कि इसकी क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ कहाँ से ये बहती है। ठीक है, वो सारा हमने देख लिया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपका कुछ पॉइंट्स रह गए हों तो आप बताइए। ठीक है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये भी हमारी इंडस वैली है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ, किस नदी के किनारे बसी हुई है? इंडस के किनारे बसी हुई थी वो। ठीक है, ये पूरा हमने इंडस का एक एक पॉइंट पढ़ लिया। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, लिखिए इनको। जो भी आपको समझ नहीं आया हो वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।